यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल आज लूनकरणसर विधानसभा क्षेत्र में किसान पंचायत में शामिल हुए। आरएलपी की ओर से आयोजित इस किसान महापंचायत में किसानों की समस्याओं के साथ ही नहरी पानी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के मद्देनजर सांसद बेनीवाल पूरी तरह से सक्रिय हो गए। आरएलपी के जनाधार को बढ़ाने के लिए वो प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बीकानेर संभाग को लेकर भी काफी गंभीर है। यही कारण है कि 2 दिन पहले हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत में भी शामिल हुए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी नहरी पानी के मुद्दों पर किसान प्रतिनिधियों के साथ पंजाब में बैठक भी की। पावटा से खबर, जहां जिले में रविवार को पीटीआई के तहत परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा का आयोजन राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय से समदता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के 2 साल के बीएड व 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी बीएड कोर्सेज के प्रवेश के लिए किया। यह परीक्षा रविवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका द्वारा शहर को जगमग करने के लिए कुछ महीने पहले से लाखों रुपए एलईडी स्ट्रीट लाइटें खरीदी गई। निविदा के मार्ग से खरीदकर लाई गई एलईडी शहर के विभिन्न मार्गों व गली मोहल्लों में लगाई। अब स्ट्रीट लाइटों पर भ्रष्टाचार की काली छाया पड़ती दिखाई दे रही है। कारण है कि महज 3-4 महीने की अवधि में ही अधिकतर लाइटें खराब हो चुकी है। ऐसे में दी कंपनी व ठेकेदार द्वारा लगाई गई एलईडी स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। सामाजिक कार्यकर्ता गिरिराज जी से, सर ये जो रोड लाइटें बंद लगी हुई है दिवाली से, तो सर कितने दिन हो गए हैं इनको बंद पड़े हुए? जी ये तो लगी है ना, उसके 1-2 दिन तो जली थी, उसके बाद से अभी तक पूरी की पूरी बंद है। अब देखो कितना व्यस्तम रोड है यह रोड कम से कम विराटनगर विधानसभा और कोटपुतली विधानसभा के जीणगोर, चौलाई, नारेड़ा, एमडीआर रोड है, सब जोड़ता है। लेकिन इतने बड़े रोड पर इतनी बड़ी आबादी का एक कस्बा पावटा, जिसकी आबादी 30,000 के लगभग आबादी है, उस गांव में जो सबसे व्यस्तम मार्ग है, एसडीएम कार्यालय, एसडीएम का निवास यहाँ है, आगे 2-3 महाविद्यालय हैं। इसके अलावा भी ये अंधेरा यहाँ इतना व्याप्त है कि आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का सबसे अच्छा। जयपुर में जैन समुदाय के उद्यमी जीतों ने अपने व्यापार और व्यापारिक मुद्दों को प्रशंसित करने के लिए उद्देश्य से एक निर्माण सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन 31 मई को हॉलिडे इन एक्सप्रेस में किया गया। यह आयोजन रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित में था। इस आयोजन में अमित काटोचा, सुनील जैन, राजेंद्र बुरडिया, तुषार सोगानी, कमल सेठिया उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और जैन समुदाय के बीच व्यापार का आदान प्रदान करना था। इस सम्मेलन में 150 से अधिक निर्माता और वास्तुकार मौजूद थे। सभा के दौरान 40 से अधिक संदर्भ पारित किए गए। किस तरह की यहाँ पर चर्चा हुई और क्या कुछ यहाँ पर निकल कर सामने आया? ये सोच को कैसे सोचा जावे और किस तरीके से आप अपने बिजनेस में आगे आएंगे। आज जैसे रियल एस्टेट पे यहाँ चर्चा हो रही है, तो अपने अपने विचार बताए, आर्किटेक्ट ने अपने विचार बताए कि कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे हम लेटेस्ट चीज़ को देखते हैं। ऐसे सेठिया जी ने बताया कि हम कस्टमर्स की नीड्स को कैसे हम लोग देखते हैं। मैं जो रिटेल इंडस्ट्री से हूँ, तो हमने कैसे हम कस्टमर की पल्स को देखते हैं और उसके हिसाब से कैसे हम प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। आने वाले 10 साल आगे की चीज़ को कैसे विजुलाइज करके उसे कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो हमारा एक थॉट्स प्रोसेस को क्लोजर लाना है। एंड ये चर्चा में ये है कि जो एक्सपीरियंस है जिन लोगों का, वो अपने जो न्यू कमर्स हैं उनको कैसे पास ऑन करें, जिससे कि वो उस सोच को उस तरीके से चेंज करें, अपनी सोच को, और धीरे धीरे उस तरफ जावें और अपने विचारों को उस तरफ मुड़ें। एक सर अभी
चर्चा भी हो रही थी 2000 का नोट बंद हो गया, पहले करेंसी बंद हो गई थी, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है तो उससे क्या, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा रियल इस्टेट पे, कोई फ़र्क नहीं है, वो अपनी जगह है। और ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ जैसे पहले हुआ था कि एकदम पहले जो हुआ था तो रियल इस्टेट की एक तरीके से कमर टूट गई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी वाला जो नोटबंदी जो हुआ है कमर मजबूत हो जाएगी इस बार। किस तरीके के नए इनोवेशंस आप लोग देख रहे हैं जो रियल इस्टेट? इसका इम्पैक्ट कोई बिजनेस में मैं नहीं मानता ज़्यादा आएगा, क्योंकि रूटीन एंड कोई इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और उसमें बहुत टाइम दिया है आपको सितंबर तक का नोट को एडजस्ट आपको सेट करने का, तो कोई ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन कल से बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिया है। चुनावी साल में कैसा रहेगा रियल इस्टेट का, क्योंकि चुनावी साल है तो रियल इस्टेट क्या पीक पर रहेगा या? इन जनरल देखा जाता है कि चुनाव के टाइम में पैसा मार्केट में फ्लड होता है, तो साइकिलिंग है। एक रियल इस्टेट ऐसा बिजनेस है जिसमें कि एंड में पैसा वहीं आएगा आपका, तो ये बिज़नेस तो ग्रो करेगा ही। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती है तो नंबर ऑफ डिमांड बढ़ती है, तो ये जनरेशन बढ़ेगा मार्केट तो। रियल एस्टेट में जैसे कोविड के बाद में ज़्यादातर सभी चीज़ों में स्टॉपेज लग गया था। क्या से अगेन? कोविड के बाद जब कोविड आया, कोविड में जरूर आदमी जरा स्केयर्ड हो गया था, तो उसके बाद कितने चेंजेस अब आए हैं? मेजर चेंज आ गया। अब देख रहे हैं सब लोग काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि रियल इस्टेट में काफ़ी इन्वेस्ट करने में सेफ कर रहा है। और जो एक माइंड सेट था कि छोटी जगह में रहना, 2 फ्लैट में रहना, अब आदमी चाहता है कि मैं थोड़ी बड़ी जगह में जाऊँ, बाहर जाऊँ। तो कॉन्सेप्ट सोच काफ़ी चेंज आया है एंड वी कैन सी इसका इम्पैक्ट जो है मीन्स समझ लीजिए कोविड के बाद से अभी करीब 25-30% की तेज़ी जो है इट शोज़ कि रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी अप कर रहा है, बढ़ रहा है। चार सोगानी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट इन जयपुर। सर एक तो ये चर्चा जो आज की हुई है इसके बारे में, और दूसरा अभी क्योंकि आप लोग सब बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और हॉट इशू भी ये है कि 2000 का नोट बंद हो गया, पहले भी करेंसी बंद हो गई, तो क्या सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंट्री इज़ कि यहाँ के लोगों की अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे हम 2016 में डीमोन की बात करें, चाहे आप 2000 के नोट की बात करें, यहाँ के बाशिंदे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से अडेप्टिव मूड में ले आते हैं। तो आई थिंक कोई रियल स्टेट पे या फॉर दैट मैटर इकनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। दुनिया चलती थी, चलती रहेगी ऐसे ही। एंड एज़ फार एज जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हमारी इकनॉमी में आए हैं, जो आपने पूछा, वो ये है कि बेसिकली कोविड के बाद में आई थिंक देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। सबसे पहले कि लोग बाग है ना बहुत बायोफिलिक हो गए, दे हैव स्टार्टेड मोर लविंग द नेचर। बहुत मिनिमलिज्म की बात करते हैं हम हिंदुस्तानी, जो पहले होता था बहुत गॉडी से कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स भी हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर या रहन सहन में, पहनावे में, खाने में, बट बहुत मॉडेस्ट हो गए आफ्टर कोविड, क्योंकि सबको पता लग गया लेस इज़ मोर। जितना कम करोगे, चाहे वो एनर्जी के टर्म्स में बात हो, चाहे आप अपने खर्चे का वहन करें, तो लेस इज़ मोर एक फंडा है जो कि एक ग्लोबली, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत प्रचलित था, जो हिंदुस्तान में भी एक बड़े अच्छे से यहाँ के ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मन में ये चीज़ घुस गई। सर मेरा एक सवाल है कि जयपुर को नो डाउट पुराने समय से एक बड़े आर्किटेक्ट के रूप में देखा जाता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े जो इमारतें हैं उनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। ऐसे में आप उसी सिटी से हैं और इस सिटी को लेकर के आर्किटेक्ट अभी क्या नया देने जा रहे हैं? देखिए, जयपुर वॉज अ सिटी विच वॉज बॉर्न इन 1726 और जो वर्ल्ड सिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जब वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हमको नवाजा गया उसके एक्रेडिशन से, तो आज भी जो प्रिंसिपल ऑफ वर्नाकुलर विजडम है, जिस तरह से जयपुर का एक निर्माण हुआ था, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी हमारे डिज़ाइन में भली भांति काम में लिए जाते हैं। चाहे वो किस तरह से वाटर का रेस्पेक्ट करना हुआ, चाहे किस तरह से क्लाइमेट को रेस्पेक्ट करना हुआ, किस तरह से हमारे जो मटेरियल्स हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए। तो आई थिंक वो एक, भले ही वो 1726 में निर्माण हुआ था वो स्ट्रक्चर पूरा, लेकिन आज भी वो हमारे प्रिंसिपल्स, आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स में, नए भवनों के निर्माण में उनको भली भांति उन प्रिंसिपल्स को काम में लिया जाता है। इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग अब सेंसिटिव हो रहे हैं, और ऐसे में आर्किटेक्ट अपने बिल्डिंग्स को लेकर के कैसे, किस तरीके से आप लोग डिजाइंस कर रहे हैं ताकि बिल्डिंग जो है कूल रहे? देखिए, इट्स नॉट अबाउट कूलिंग और हीटिंग, इट्स अबाउट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। जो हम बात करते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर की, जो कि अभी बहुत ट्रेंड्स में है। इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी काफ़ी सब्सिडीज़ दी जाती है अगर आप ग्रीन आर्किटेक्चर का निर्माण करते हो तो बेसिकली एक ये लेटेस्ट ट्रेंड है जो हर आर्किटेक्ट को, हर बिल्डर को उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए, मदर अर्थ के लिए एक वापस से एक उसको ही कैन गिव सर्टेन बैक टू द नेचर। तो 2000 का नोट अभी बंद हुआ है, तो ये बहुत बड़ा इतना बड़ा शॉक नहीं है इंडस्ट्री को जितना पहले हुआ था, जबकि पूरी ही दो डिनोमिनेशंस को बंद कर दिया गया था। अभी ये प्रचलन में रहेगा और ये इस बात का संकेत है
कि अब आने वाले समय में डिजिटल करेंसी का भविष्य होगा। और जैसा कि पहले डिमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ था जी, उसके बाद तुरंत NFT और पेटीएम, UPI पेमेंट, इन सब तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पेमेंट करने की जो है सुविधा और उसका जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया। तो इससे क्या है, मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि जो 2000 रुपये के नोट प्रचलन में नहीं आ रहे थे, एक सर्वे में ये सामने आया है कि केवल आधे ही नोट जो है मार्केट में थे, आधे नोट कहीं दबे हुए पड़े हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो जो नोट हैं बाहर निकल के आएँ, क्योंकि वो ज़रूर ही कहीं संदिग्ध लोगों के पास होंगे। इसके अलावा जो काउंटरफिट करेंसी है उसका भी इशू है कि वो भी सब बाहर आ जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि इससे मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। पिछली बार लिक्विडिटी की क्राइसिस हुई थी और इस बार मैं समझता हूँ कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो पैसा सर्कुलेशन में नहीं था वो मार्केट में आ जाएगा। दूसरा ये भी है कि कोरोना के बाद से सभी मार्केट्स ने वापस रफ्तार पकड़ी है और ये रफ्तार इस 2000 के नोट बंद होने के बाद में और तेज़ होगी। और इससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें यदि स्केल ऑफ इकोनॉमी मिलेगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आने वाली है, कस्टमर को जो चीज़ है वो कम दाम पे उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया है वो भी बढ़ेगा। और रियल एस्टेट का यदि हम बात करें तो रियल एस्टेट में अभी डिमांड अच्छी है। देखिए, जयपुर की विशेषता ये है कि जयपुर के अंदर हमेशा दोनों तरह की डिमांड रहती है। एक्चुअल यूज़र भी होता है और इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी होता है, क्योंकि जयपुर के जो प्रवासी राजस्थानी बाहर रहते हैं वो सभी चाहते हैं कि जयपुर में हमारा मकान हो, और वो मकान अब जयपुर में ही चाहते हैं, क्योंकि वो जो रिमोट एरियाज़ जहाँ से वो लोग आते हैं वहाँ की हवेलियाँ उनकी बंद ही रहती हैं, और वो जो लाइफस्टाइल बच्चे चाहते हैं वो जयपुर में ही मिल सकता है। इसलिए जयपुर के अंदर भी एक मकान सभी लेना चाहते हैं। जयपुर यदि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, स्वास्थ्य, चिकित्सा, अध्ययन, उसके दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा सेंटर है। तो इस तरह से देखते हुए जयपुर में रियल एस्टेट का भी मार्केट अच्छा है, सर्विस इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा स्कोप है, और जयपुर में बहुत सी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सूरतगढ़ इंदिरा गांधी नहर परियोजना में क्लोजर को लेकर रीलाइनिंग और बेड निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। मुख्य कैनाल के साथ अनूपगढ़ शाखा व सूरतगढ़ ब्रांच की विभिन्न शाखाओं का कार्य युद्ध स्तर पर चालू है। कार्य को करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को अलग अलग रीच दी गई है। वहीं RD 352, 356, 358 रीच, जिसे PS इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फतेहाबाद हरियाणा द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, जिसके कॉन्ट्रैक्टर पृथ्वीराज सिंह डूडी है। कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस मौके पर ठेकेदार पवन डूडी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कार्य में गुणवत्ता व समय पर कार्य पूर्ण हो, इसके लिए शानदार डिसिप्लिन मॉनिटरिंग के साथ कार्य करवाया है। नमस्कार, आप देख रहे हो DPK न्यूज़। जो राजस्थान के अंदर जो अब की बार बजट के अंदर जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर के अंदर रीलाइनिंग का जो काम लिया गया, तो हमने देखा, कवरेज किया, बड़ा युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तो इस नहर के अंदर काफ़ी सिल्ट थी तो काफ़ी थी, उसके अंदर जो कोलोनाइजर है उन्होंने कैसे इसको मेंटेन किया। इनके पास टाइम कम था, बीच में पानी भी आ चुका था, तो अभी पानी के आने के लिए 10 दिन का टाइम रह गया, और ये कैसा इस काम को पूरा करेंगे। हम जिस काम पे पहुंचे हैं काफ़ी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तो हमारे साथ कोलोनाइजर है, इनसे बात करेंगे। ये सरकार का इतना बड़ा बजट है और अभी जो ये टेल तक सरकार की जो मंशा है, अभी टेल तक के बैठे किसानों को पानी मिलना चाहिए, तो उस पर कैसा काम हो रहा था? नमस्कार जी। तो जैसे हमने देखा, आपका काम भी देखा, बढ़िया काम चल रहा है। तो ये जैसे पानी के आने का टाइम भी कम रह गया, तो अभी काम कैसे पूरा होगा? काम स्पीड से चल रहा है सर, मशीनरी बढ़ाई हुई है, और 26 को क्लोजर आना था जो कि 6-7 को क्लोजर आया। मशीनरी डबल करनी पड़ी, सारे एक्जावेटर 5 लगने थे, वहाँ 10 लगाए हैं। बाकी मॉनिटरिंग प्रॉपर है, स्पीडली चल रहा है। तो जैसे यहाँ के अधिकारियों की बात करेंगे तो आपके जो चीफ है अमरजीत जी मेहरा,
वो इस साइड के ऊपर आए पहुंचे, उनकी तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है अधिकारियों को? मौके पे विजिट करते रहते हैं, मतलब टाइमली साइट को चेक करते हैं, क्वालिटी मेंटेन वो चेक करते हैं, टाइमली मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की भी है, उनका पूरा पॉजिटिव सहयोग। तो जैसे यहाँ के जो एसी है राम सिंह जी, उनकी क्या भूमिका है और नहर के अंदर मतलब मॉनिटरिंग कैसे करें यहाँ पे? उनकी भी का है मॉनिटरिंग, उनका भी यही है लक्ष्य, भी काम टाइमली पूरा हो और मॉनिटरिंग वो भी करते रहते हैं। अपडेट ये फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वीडियो मतलब AN से एक्शन से रिपोर्ट डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हमने देखा जैसे 65 ये जो किलोमीटर का लंबा जो काम चल रहा है उसके अंदर जैसे आपका जो काम देखा, बड़ी स्पीड में काम किया आपने, तो इसको कैसे किया आपने? 94 से जी फादर कर रहे हैं हमारे काम, और यही है अभी गवर्नमेंट का काम, चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्रॉपर तरीके से क्वालिटी से और टाइमली काम हो, उन्हीं से सीख के हम कर रहे हैं इस पर। तो क्वालिटी की बात करेंगे, आपके क्वालिटी के अधिकारी मीणा जी यहाँ पे पहुँचे, तो क्वालिटी के अंदर क्या लगा उनको? क्वालिटी उन्होंने चेक की, स्लम्प चेक किया, क्यूब चेक किए, बाकी SDP जो है ये प्रॉपर बिछ रही है, नीचे सफाई है, आते रहते हैं वो भी स्लम्प चेक करते हैं TM का माल। तो आप देख रहे हो इतनी बड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम, और फिर भी यहाँ पे ज़बरदस्त काम चल रहा है। अभी हमारे कैमरामैन को कहेंगे ये जो गर्मी के अंदर जो तराई इन्होंने की है इसको मजबूत बनाने के लिए काफ़ी जो हद तक यहाँ काम भी कर रहे हैं। तो कहीं भी जो यहाँ के अधिकारी है, मुख्य अधिकारी, उन्होंने बताया राम सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका है, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये काम पानी आने से पहले पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जयन है, एक आपकी जो साइड के ऊपर है, कितने जयन है और कितने AN लगे हुए हैं? AN एक है होतीराम जी और चार जयन है, दोनों रिचों 52 से 58 हमारा काम है। एक पहले पैकेज में 416 में 2 है 417। तो एक्शन मीणा साहब हैं, वो भी डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने साइट विजिट करते हैं। तो सभी अधिकारी हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और युद्ध सत्र पे काम चल रहा है। तो पानी आने से पहले लगता है भी यहाँ के जो कोलोनाइजर है कहीं काम पूरा कर देंगे। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे अभी गर्मी के अंदर इतनी गर्मी है फिर भी मजदूर काम कर रहे हैं। कहीं की सरकार की जो सबसे बड़ा जो बजट है, तो अधिकारियों की बात करेंगे तो राम सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका है। राम सिंह जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमें मिले थे और उनसे बात भी हुई हमारी, और जो लगातार उनका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम पूरा हो। मकराना से खबर, जहां बोरावड़ की महावीर इंटरनेशनल वीर केंद्र के कार्यकर्ताओं ने गर्मी के मौसम में तेज तपतपाती हुई गर्मी को देखते हुए पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पेड़ों पर परिंदे लगाए ताकि कोई बेजुबान पक्षी इस तेज गर्मी में प्यास से न मरे। जोधपुर में प्रदेश में तंबाकू मुक्त राजस्थान का अभियान चलाने वाले राजन चौधरी ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि तंबाकू, सिगरेट, पान मसाले में मिलाए जाने वाला निकोटीन पदार्थ शराब पीने से ज्यादा घातक होता है। शराब पीने वाला शराब छोड़ सकता है, लेकिन तंबाकू, गुटखा, सिगरेट में मिलाए जाने वाला निकोटीन पदार्थ की लत लगने के बाद वो उसके अधीन होकर बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा तंबाकू स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण के लिए भी खतरा बन चुका है। वो कम करें या बंद करें, एक कानून में भी थोड़ा परिवर्तन करने के लिए सरकार को कहा गया है और प्रयास कर रहे हैं। आज जोधपुर में जो हमारा करने का मूल एजेंडा ये था कि जोधपुर के 16 लाख लोगों में से 6 लाख लोग तंबाकू उत्पाद खाते हैं और वो रोज 3 करोड़ का तंबाकू उत्पाद खा जाते हैं। इतने का अनाज भी नहीं खाते हैं। और यदि हम साल की बात करें तो ये 1100 करोड़ का तंबाकू उत्पाद खाते हैं, महीने का 90 करोड़ का तंबाकू उत्पाद खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी राशि है, जितने रुपए का अनाज नहीं खाते हैं, और इससे वो बीमार होते हैं और फिर मरते भी हैं। क्योंकि तंबाकू उत्पाद खाने वाला व्यक्ति जितने भी तंबाकू खाते हैं, आप देखते होंगे जिसको 5 से 10 साल हो गए, मुंह खुलना बंद कम हो जाता है, धीरे धीरे वो अनेक प्रकार की बीमारी होती हैं, कैंसर जैसी बीमारी होती है, और वो मौत की दुनिया में पहुंच जाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जोधपुर की जनता को ये बताएं कि भाई आप लोग रोज 3 करोड़ का तंबाकू उत्पाद खाते हो, अनाज नहीं खाते हो, इसको कम करो, बंद करो। और इनको बंद भी नहीं करते तो कम से कम आपकी आने वाली तिवरी से खबर, जहां पंचायत समिति क्षेत्र के बालरवा मथानिया तिवरी में रेगर समाज के लोगों को जोधपुर में आगामी 28 मई रविवार को होने वाले रेगर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, विशाल शोभा यात्रा, आम सभा बैठक को लेकर बालरवा मथानिया निवासी ने डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया। इस कार्यक्रम को लेकर रेगर समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोधपुर पहुंचने की भी अपील की। इस मौके पर राजस्थान जाटिया रेगर विकास सभा के अध्यक्ष भिखाराम जाटोलिया ने कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में
उपस्थित रहे। राजस्थान जटिया अधिकारी विकास सभा की ओर से 28 तारीख को महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिमान सम्मान समारोह और भामाशाह सम्मान समारोह और दानवीर शेठ भवनलाल जी नवल अमरीकन निवासी और IPS कुंदन जी कंवरिया वरिष्ठ अतिथि के कर कमलों द्वारा ये समाज का जो महाकुंभ है ये 28 तारीख को आयोजन किया जा रहा है। समाज के सभी महानुभावों से निवेदन है इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पधारे। आज तिवरी, बालदरवा, मथानिया, देईजर, सोयला, बावड़ी सभी गांवों का आज तूफानी दौरे किए जा रहे हैं और आगे भी ये 28 तारीख तक ही समाज के जितने महानुभाव है सबके यहाँ ये निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा। शोभा यात्रा सर कहाँ से शुरू होगी? शोभा यात्रा बदासिया कन्या छात्रावास से लेकर मंदिरवाड़ा मोहल्ला, परियार नगर, बेरावाड़ा बास, बदासी स्कूल होते हुए BR अम्बेडकर सर्किल से होते हुए खेतानाटी, वहाँ मंच पर मान सम्मान समाज के सभी भामाशाहों का किया जाएगा।